तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि लोगों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उनको ये लगता है कि हमें सुबह जल्दी उठना है। हुँ। बट मेरे अकॉर्डिंगली सुबह के बारे में सोचने के बजाय रात में टाइम से सोने के बारे में अगर वो सोचें, तो सुबह अपने आप ही ऑटोमैटिकली जल्दी उठने लग जाएँगे। बिल्कुल सही बात है। बट लोग उल्टा करते हैं। वो ये फ़ोकस नहीं करते कि रात में हम कितने बजे सो रहे हैं। उनका फ़ोकस पूरा ये रहता है कि हम सुबह मुझे 5 बजे उठना है। आजकल की जो लाइफ़स्टाइल है उसमें सबसे ज़्यादा देखा यही जा रहा है कि जितनी भी गैदरिंग्स होती हैं वो रात में होंगी, ठीक है? जितनी भी बर्थडे पार्टीज़ होनी है, मैरिज होनी है, रिसेप्शंस होने, गेट टुगेदर्स होने, सब रात को है, ठीक है? तो यहाँ थोड़ी-सी गड़बड़ है। पहले ये सारी चीज़ें क्योंकि 7 बजे लोग बाग सो जाते थे, तो होता शाम को था, पर अब हो गया है वो रात को। अच्छा, रात को गैदरिंग्स हो रही हैं 9 बजे स्टार्ट। आप जा रहे हो 9:30 बजे, ठीक है? 9:30 बजे जब व्यक्ति पहुँच रहा है, तो 11-12 बजे के पहले वहाँ से निकल नहीं पाएगा, ठीक है? राइट। दूसरा, मॉर्निंग जो उठने वाली बात आपने करी, मॉर्निंग उठना केवल वही लोग चाहते हैं जिनके लिए कोई गोल है, ठीक है? सही कोई बात है। नहीं उठना चाहता। अब जैसे विंटर्स आने वाले हैं और पेनफुल हो जाता है। और पेनफुल होगा आपके लिए, ठीक है? पर लेकिन जिसने कोई गोल ले रखा है, जिसने जो डिसिप्लिन्ड है, ठीक है? जिसने अपने आप को कुछ थोड़ा-सा टॉर्चर करके कुछ अच्छा, कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है, ठीक है? या मैं अपने लिए बताऊँ तो मैंने स्टार्टिंग ही करी थी विंटर्स से, ठीक है? तो मेरे लिए 1 हफ्ते के बाद मुझे इतना समझ में आ गया था कि ये विंटर्स ही मेरा स्टैमिना बिल्डअप करने वाला है। स्टैमिना बिल्डअप अगर आपको करना है तो सबसे अच्छा टाइम विंटर्स होता है। वो कैसे? रनर्स के लिए, हम जैसे लोगों के लिए सबसे अच्छा टाइम हम मानते हैं विंटर्स। हमको लंबा रन अगर करना है तो विंटर्स से अच्छा कुछ नहीं है। मैराथन्स जितनी होती है वो अर्ली मॉर्निंग्स क्यों होती हैं? क्योंकि वो सबसे अच्छा सूटेबल वेदर होता है आपके रन करने के लिए। बिल्कुल। जितनी बड़ी मैराथन होगी उतनी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। 42 किलोमीटर 3 बजे स्टार्ट है, हुँ। 10 किलोमीटर 7 बजे स्टार्ट है, 21 किलोमीटर 4 बजे स्टार्ट है। वो होता ही केवल इसलिए, ताकि आप में जो फ्यूलिंग है, वो उस हिसाब से रहे। दूसरा, आप जो कंज़म्पशन कर सको, आपका सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि मॉर्निंग में आपका जो माइंड है, वो पूरा फ्रेश होता है। सही बात है। आपकी बॉडी पूरी फ्रेश होती है, ठीक है? आपने जितना सोना है, जितना खाना है, वो सब कर लिया है, ठीक है? अब आपको केवल और केवल उस चीज़ पे ध्यान लगाना है, जो आप करने वाले हो अभी, ठीक है? तो हम लोग जब मैराथन्स करते हैं या जो भी करते हैं, वो सब अर्ली मॉर्निंग्स होती ही इसलिए। कोई भी एक्टिविटीज़ आप देखिएगा, जो जिसमें एंड्योरेंस आता है, जी। वो मॉर्निंग स्टार्ट होता है। राइट। तो अब अगर जैसे मुझे अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, हुँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये चीज़ करूँ, तो पहले तो आपने बोला कि किसी डायटीशियन के पास दिखा लो, डाइट बनवा लो। मैंने डाइट बनवा ली। अब मुझे फिज़िकल एक्टिविटी में मुझे स्टार्टिंग कहाँ से करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? स्टार्टिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, बस आपको मज़ा आना चाहिए। इंसान दिक्कत कहाँ करता है? इंसान जो स्टार्टिंग करता है, वो ट्रॉमा से करता है। जो लोग कंप्लीट नहीं कर पाते या जो लोग लंबा नहीं चल पाते, आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि मुझे मज़ा किसमें आता है। हर आदमी छोटी एज में खेलता है, ठीक है? हम लोग सब आपस में खेलते हैं, साइक्लिंग भी करता है और स्कूल में खेलता है, ठीक है? इंटरवल्स में खेलता है स्कूल के, ये सारी चीज़ें हम करते हैं, कॉलेज लाइफ में कोई लोग खेलते हैं। आपको मज़ा किसमें आता है? आपको मज़ा स्पोर्ट्स में आता है, ठीक है? स्पोर्ट्स में कौन से गेम्स में मज़ा आता है? मतलब मेरा आपसे कहना ये है कि आपको इंडिविजुअल मज़ा आता है या आपको टीम वर्क में मज़ा आता है? ये आपको जानना पड़ेगा पहले तो। ठीक है। ठीक है? सबकी जर्नी एक सी नहीं होती, सबका मज़ा करने का तरीका एक सा नहीं होता, ठीक है? जैसे कुछ लोग अकेले खाने के ज़्यादा शौकीन होते हैं, कुछ लोगों को 10-12 लोगों के साथ में ही खाना अच्छा लगता है, बिल्कुल नहीं सही तो बात उनको है। मज़ा नहीं आता। सेम ऐसे ही खेलने के साथ होता है। आप सोलो परफ़ॉर्मर हो या आप टीम परफ़ॉर्मर हो, ये आपके ऊपर है। जैसे मैं आपको बताऊँ तो मेरे लिए शुरू में मैं एथलीट था। मेरे को थोड़ा ग्रुप में परफ़ॉर्म करना ज़्यादा प पसंद था। मेरे को किक मिला बैडमिंटन से। मैं जब बैडमिंटन खेलने गया तो मैं न्यू था, मेरे साथ कोई और था नहीं। पर जब मैं वहाँ गया, अच्छा मैं जिस वेट पे था, कोई और मुझे खिलाने वाला नहीं, क्योंकि आप हिल ही नहीं पा रहे हो, सही बात है। ठीक है? पर लेकिन आप पुराने समय में खेले हुए हो तो आपको शॉट्स तो आते हैं खेलने। जब शटल आ रही है तो आप उसको जज कर पाओ और वापस भेज पाओ। शुरू में बस इतना ही था गेम, कि वहाँ से यहाँ आ रही है तो यहाँ से वहाँ भेजनी है। ठीक है, कोर्ट कवर करना, ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ तो बहुत बाद बाद में की की बात बात है। थी, मतलब समझ ही नहीं आता था कि करना क्या है।
तो मुझे किक मिला जैसे बैडमिंटन से, कई लोगों को किक मिलता है स्विमिंग से, कई लोगों को किक मिलता है क्रिकेट से, तो फुटबॉल से, फुटसॉल आजकल बहुत चलने लगे हैं, ठीक है? तो सबका अलग-अलग है कि आपको टीम वर्क में मज़ा आ रहा है, सोलो मज़ा आ रहा है, ठीक है? पर मेरे साथ एक ये था कि जब मैंने वेट लॉस करना स्टार्ट करा, तो मुझे बैडमिंटन ने बहुत हेल्प करा। बैडमिंटन ने स्टैमिना मेरा डेवलप कर दिया। तो 2 चीज़ें हो रही थी, एक तो मैं मॉर्निंग यहाँ पर वॉक कर रहा था, वॉक प्लस रन मैंने स्टार्ट कर दिया था। इवनिंग टाइम में मैंने बैडमिंटन स्टार्ट कर दिया था, जो मेरा स्टैमिना और बूस्ट अप करता था। न नाइट में मुझे एक नैप मिल जाता था, जो मुझे मॉर्निंग के लिए बिल्कुल ताज़ा रखता था, ठीक है? तो मैं मॉर्निंग में जब वॉक और रन करना स्टार्ट करा, तो वो जो मेरा 100 मीटर पहले दिन था, वो 200 मीटर गया, हाफ किलोमीटर हुआ, 1 किलोमीटर हुआ, 5 किलोमीटर हुआ और ये मुझे बूस्ट अप इधर बैडमिंटन से भी मिल रहा था, ठीक है? क्योंकि बीच में हमारी एक जो वर्किंग लाइफ होती है, उसमें भी हम बहुत मेस्ड अप होते हैं कई बार। हर दिन एक सा नहीं जाता, कई बार आपको फिज़िकल वर्कआउट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है वर्किंग लाइफ में भी। कई बार आपकी सिटिंग जॉब्स होती हैं, ठीक है? तो पर लेकिन जो मॉर्निंग का वर्कआउट होता था, वो मैं कभी स्किप नहीं करता था, क्योंकि उस समय मैं फ्रेश ही होता था। इधर बैडमिंटन भले ही मैं और लेकिन ना मैंने बैडमिंटन जाना कभी बंद करा, ठीक है? मैं भले ही कम खेलूँ, गंदा खेलूँ उस दिन जिस दिन मैं ज़्यादा थक गया हूँ, ठीक है? नहीं हो पा रहा है उतना, पर लेकिन दोनों जगह हाथ-पैर मारे। उससे मेरा 2 चीज़ों पे ध्यान था। एक तो मॉर्निंग जो मुझे फ्रेशनेस दे रहा है मेरे वर्कआउट में, फ्रेश लेग्स के साथ मैं उतरता था, तो मुझे पुश करने के लिए मेरी बॉडी को, ठीक है? मेरे पैर खुद ही बोलते थे कि और जा सकते हो, और जा सकते हो, और जा सकते हो। और जो मैंने दिन भर में खाया हुआ है, ठीक है? उसको हमको पचाना भी है। वो मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर देता था इधर बैडमिंटन और मेरा स्ट्रेस रिलीवर का भी काम वही करता था। आप कोई अगर गेम टीम वर्क में खेलते हो, तो आपको स्ट्रेस रिलीवर का काम वही करेगा। आप सोलो खुद से भिड़ रहे हो, लड़ रहे हो, भिड़ रहे हो, लड़ रहे हो, वो एक अलग चीज़ है। पर लेकिन आपको कहीं न कहीं गैदरिंग्स लगती हैं।